व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में। तो सबसे पहले सीजन 1 के लास्ट एपिसोड का इतना सा सिनॉप्सिस कर लेते हैं। तो 2 साल पहले हमने देखा ये था कि सिल्वी लोकी को टीवीए में धकेल देती है एंड वही वो रिमेंस को मार देती है। एंड उसके बाद लोकी टीवीए में घूम रहा होता है, उसे मोबियस को ढूंढ रहा होता है कि मोबियस को वो बताए इस बारे में कि हीरो रिमेंस कौन है, क्यों है, मतलब क्या चाहता है। और मोबियस से जब वो बात करता है तो मोबियस कहता है कि तुम कौन हो। और इस चीज़ पे हम पूरे 2 साल से ये थ्योरीज बना रहे थे कि कैंग यहाँ पे आ चुका है, सबकी मेमोरीज वैनिश कर चुका है और पता नहीं क्या क्या थ्योरीज बना ली थी। बट असल में हुआ यूँ कि लोकी आया टीवीए के पास में। सीजन 2 की शुरुआत यहीं से होती है कि लोकी टीवीए के पास में होता है एंड वहाँ मोबियस को ढूंढ रहा होता है। जब मोबियस से बात होती है, मोबियस से पहचानता नहीं है। देन वो कैंग का स्टैचू देखता है। पहले तो हमारी तरह उसकी भी फट जाती है कि क्या हो रहा है। देन टीवी वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं एंड वो जैसे तैसे बच के भाग जाता है। और उनसे बचने के लिए उनका नुकसान भी कर देता है, एक मॉनिटर गिरा के, और उसी मॉनिटर के गिरने से एक ज़मीन पे क्रैक आ जाता है। एंड देन उसी वक्त वो टाइम स्लिप कर जाता है। अब टाइम स्लिप करके वो पहुंचता है टीवीए के प्रेजेंट में और वो क्रैक वहीं पे देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि वो पास में था। तो इससे हमें एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया कि गैंग पहले रूल करता था टीवीए को। बट देन वो शायद बोर हो गया, मे बी उसे रियलाइज़ हो गया कि वो कुछ रूल नहीं कर रहा, वो बेसिकली मैनेज कर रहा है। यहाँ वो डिक्टेटरशिप तो नहीं चला सकता, तो इसीलिए उसने टाइम कीपर वाला वो मामला खड़ा किया एंड देन सबके माइंड मैनिपुलेट करे, सबका ब्रेन वॉश किया, सबकी मेमोरी वॉश कर दी। बस सिर्फ एक बंदे को छोड़कर, जो है ओरोबोरोस टीवीए के नीचे रहता है। वो टीवीए की सारी टेक्निकल मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, रिपेयर करता है, एक्सेट्रा। छोटे में बोलूँ तो वो टीवीए में एक इंजीनियर है। स्कोप देख रहे हो इंजीनियर्स का, कहाँ पे पहुँचे में। तो मोबियस लोकी को ओरोबोरोस एज नोन एज ओबी के पास ले जाता है एंड उसे बताता है इस प्रॉब्लम के बारे में एंड ओबी इसका सोल्यूशन भी दे देता है। अब ओबी इस प्रॉब्लम के लिए एक एक्सट्रैक्टर बना के देता है, जो कि वो लोकी के कहने को बनाता है और कहता है कि मोबियस का आने तक संभाल के रखना। मोबियस आता है 400 साल बाद। तो इस सीन को देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ तुम नोट करोगे कि लोकी पास्ट में जो चेंजेस कर रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है फ्यूचर पे। उससे फ्यूचर चेंज हो रहा है। मतलब एंड गेम में जो गुरुमा ने पूरा लेक्चर दिया था वो सब वेस्ट हो गया। मैंने ये नोट्स बनाए थे उसके लिए, पैसा बर्बाद। खैर, अगर मेरी तरह तुमने भी नोट्स बनाए थे तो मैं भी हमारी मेहनत बर्बाद ना हो, क्योंकि टीवीए में टाइम अलग तरीके से चलता है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ समझो कि टीवीए सारी टाइमलाइंस को मैनेज करता है, ठीक है। तो वो टाइमलाइंस के अंदर नहीं जाता, मतलब टाइमलाइंस के अंदर में वो नहीं आता। टीवीए टाइमलाइन से बाहर है, मेन टाइमलाइन से ही बाहर है, वो बेसिकली टाइम से ही बाहर है। तो मैं भी यहाँ पे वो टाइमलाइन वाली थ्योरीज काम ना करें। तो खैर, अब टॉपिक पे वापसी आते हैं। तो ओबी ने बेसिकली एक एक्सट्रैक्टर बना के मोबियस को दे दिया, जिसे यूज़ करके मोबियस लोकी को टाइम से खींच लेगा। अगर छोटे में समझाऊँ तो बेसिकली मोबियस को लोकी को टाइम से खींचना होगा और उसे खींचने के लिए एक एक्सट्रैक्टर चाहिए होगा। वो एक्सट्रैक्टर ओबी ने बना के दे दिया। और यहाँ पर हमने एक चीज़ ये देखी कि हीरो रिमेंस ने टाइम को फिजिकल फॉर्म में क्रिएट करके रखा हुआ है, बिल्कुल ही कुछ थ्रेड्स की शेप में। अब लोकी को टाइम से खींचने के लिए लोकी को खुद को प्रूव करना पड़ेगा। और लोकी जा चुका है फ्यूचर में, टीवीए के फ्यूचर में टाइम स्लिप करके। एंड वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है, लाइक टीवीए तबाह होने वाला है, इस तरह का कुछ माहौल है। और इसे एक भी प्रूनर नहीं मिला। लोकी को प्रूनर नहीं मिला तो वो टाइम से पहले खुद को प्रूव नहीं कर सकता। बट हम देखते हैं कि वो लोकी को कोई पीछे से प्रूव करता है और वो लोकी खुद नहीं है, क्योंकि लोकी के दोनों हाथ हम देख सकते हैं, प्रूनर एक हाथ में नहीं है। तो किसने लोकी को प्रूव किया? पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि वो मोबियस भी हो सकता है, ओबी भी हो सकता है, एंड मे बी हंटर B15 ने किया हो। ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि हंटर B15 ही करेगी, क्योंकि उसी के पास प्रूनर ऑल द टाइम होता है। लेकिन एक मिनट, अगर हम यहाँ पे वो ओरोबोरोस वाली थ्योरी का रेफरेंस लें तो ओरोबोरोस नॉर्स मैथोलॉजी में एक टेल ईटिंग सर्पेंट है, जो कि अपनी पूंछ खाता है और एक सर्कल क्रिएट करता है। उसके रेफरेंस से मे बी लोकी ने खुद ही को प्रूव किया हो, फ्यूचर वाले लोकी ने पास वाले लोकी को प्रूव किया हो, और इसी तरह वो सर्कल क्रिएट होता है। तो मे भी लोकी ने खुद को ही प्रूव किया हो, क्योंकि ये सिल्वी तो हो नहीं सकती, बिकॉज हमने उसे एलिवेटर में देखा था, लोकी ने भी देखा, और लोकी की आंखों में वो चीज़ अब भी दिखा रही थी कि आई वॉन्ट टू फिक्स एवरीथिंग अगेन। इस एपिसोड में लोकी ने रवोना और गैंग बेजा की मीठी मीठी बातों को डिस्कवर किया। रवोना पे तो मुझे बहुत पहले से शक था, क्योंकि ये वो बंदी है जो कॉमिक्स में गैंग की लव इंटरेस्ट रह चुकी है। अब यहाँ पे एक और थ्योरी ये भी बैठती है कि मे बी ये डैडी गैंग की लव इंटरेस्ट हो, यानी बिगेस्ट गैंग जो आने वाला है, और उस गैंग ने इसे यहाँ भेजा हो
कुछ मिस्टीरियस मोटिव्स की वजह से, एंड इवेंचुअली लोकी सीजन 2 की मेन विलन यही हो। खैर अब ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। बाकी ओवरऑल ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा औसम था। मेरा मार्वल वापस आ गया। इट वॉज ग्रेट एज अ फर्स्ट एपिसोड। ये वो टाइम याद दिलाता है कि जब हम मार्वल पे बात किया करते थे, उसकी थ्योरीज बनाया करते थे। और लोकी मार्वल की टॉप सीरीज़ है और ये वो सीरीज़ है जिसमें कोई फ्लॉज नहीं है, और अगर फ्लॉज हैं तो हम ढूंढना नहीं चाहते, और अगर किसी ने ढूंढ लिए तो हम सुनना नहीं चाहते। खैर तुम बताओ तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा? क्या तुम्हें ओल्ड मार्वल हिट हुआ? और इसको लेकर कोई थ्योरी या फैक्ट तो कमेंट में से ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब तो मार के जाना। मैं मिलूंगा चैनल के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड अ गुड नाइट।